नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इंजीनियर साहब को आपको अच्छी तरह मालूम है कोई ना कोई आलिम निशाना बनाता रहता है तनकीद का। पिछले दिनों एक और आलिम ने उनको निशाना बनाया अपनी तनकीद का और कहा कि इस तरह के आलिम जो हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं वो मार्केट में अब और भी आ गए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अब इंजीनियर के बाप भी मार्केट में आ गए हैं और ये वो लोग हैं जो बासी सब्ज़ी बेच रहे हैं। अब इंजीनियर साहब ने इसका जवाब फिर उनको किस तरह से दिया है, आइए सबसे पहले ये वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी लगे बट किसी नेगेटिव, बट जब हम एक तरफ इतनी रिजिड बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं तो आज सोशल मीडिया के दौर में फिर आपके पास इंजीनियर जैसे लोग पैदा होते हैं जो फिर सरेआम आके जैसे कहते हैं ना कि ट्रेडिशन को लेफ्ट राइट सेंटर फॉरवर्ड बैश कर रहे हैं। एंड जो एक रियलिटी ये है कि इस वक्त आपकी मेजॉरिटी यूथ वो सुन रही है और वो कह रही है कि हाँ यार ये बात ठीक है, ये देखो ये ऐसे है, ये फलाना हुआ है। और वो जो और उस रियलिटी का जो मैं तो आपको यूनिवर्सिटी का बताऊं कि उस बच्चे को ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो इतना सारा मसाला सुनता जा रहा है, वो नमाज से भी चला गया है, वो ट्रेडिशन से भी चला गया है, वो सब कुछ हो गया और उसका बिल्कुल ही जो एक थोड़ा सा भी ताल्लुक था या एक जो ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट थी वो ख़त्म हो गई है। आप इंजीनियर की बात करो या मैं तो ऐसे, अब इंजीनियर के भी बाप आ गए मार्केट में। इंजीनियर तो फिर बीच में कोई खैर की बात भी कर जाता होगा, तो बिल्कुल उल्टा के ही रख दिया जिन्होंने। कोई आदमी के बासी सब्जी बेच रहा हो और उस शहर के उस गांव के लोगों ने उस दुकान से बासी ही सब्जी देखी हो, उनको आप लाख जाके कहें कि भाईजान ये सब्जी बासी है, आप क्या उन्होंने कभी ताज़ी देखी ही नहीं। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि उसकी सब्जी की दुकान के सामने आप ताज़ा सब्जी की दुकान खोल लें। अब लोग ताज़ा सब्जी देखेंगे तो खुद ही बासी की शनाख्त हो जाएगी। ये लोग आए इसलिए हैं कि ताज़ा सब्जी की दुकान है ही कोई नहीं। जो ताज़ा सब्जी वाले हैं वो तो कह रहे हैं कि कार ही खोलनी है, बाहर जाना ही नहीं। मीडिया तो हराम है, वो तो मीडिया को हराम करार दे रहे हैं, वो करोड़ों तक बात पहुंचा चुके हैं। अब जब आपने इसको हलाल करार देना है उस वक्त तक वो काम कर चुके होंगे। प्रोग्राम अभी बाकी है। हाँ। अब आ जाए हमारे जो मोहतरम नईम भट्ट साहब है हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने जवाब में जो फूल इरशाद फरमाए, पहला जुमला उन्होंने बड़ा कमाल का बोला। वो कहते हैं अब तो इंजीनियर के भी बाप मार्केट में आ चुके हैं। उनका इंजीनियर तो उस बड़े लेवल का गुमराह नहीं है, उससे बड़े भी आ चुके हैं और उसके लिए बाप का लफ्ज इस्तेमाल किया और साथ कहा कि इंजीनियर तो फिर भी चार बातें कोई खैर की कर देता होगा, लेकिन उसके भी बाप मार्केट में आ चुके हैं। अब ये जो बाप का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, हम इसे कोई नेगेटिव नहीं लेंगे। बिल्कुल उनका कहने का मतलब था कि उससे ज्यादा गुमराह लोग उनके सामने आ चुके हैं। तो ये उनका अपना ख्याल है, हमारा इसमें उनसे इल्मी इख्तिलाफ है। क्यों? वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, इन जिनों के भी प्यो हैं, बल्कि द्यो के भी प्यो हैं, देवबंद वाला द्यो। अब प्यो कहते हैं पंजाबी जुबान में बाप को। जब मैं ये बात करता था कहते बड़ी रूड लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। लो हाँ, अल्लाह ताला ने तुमसे दुनिया में बदला लिया है। नईम भट्ट साहब ने भी ये जुमला इस्तेमाल किया कि इंजीनियर के भी बाप आ चुके हैं। मैंने इसका कोई रिजल्ट नहीं निकाला कि उन्होंने मुझे किसी और बाप की तरफ मंसूब किया है और मेरे बिगॉटन फादर की वो बात कर रहे हैं। तो हमारे भी इन जुमलों में बिगॉटन की बात नहीं हो रही होती, उस्ताद की बात हो रही होती है। कहते नहीं, इंजीनियर साहब खुद मान रहे हैं कि मैं द्यो हूं और द्यो शैतान होता है। तो ये क्या बात कर दी इंजीनियर साहब ने? भाई मैं तुम लोगों को जिन कह रहा होता हूं और जिन भी शैतान होता है। लो सामो कहेंगे नहीं वो मुहावरतन बात हो रही है। तो बरेलवी कहते हैं देवबंद को, वो कहते हैं देवबंद शैतानी ग्रोह। बंद कहते हैं ग्रोह को, देव कहते हैं शैतान को। अच्छा देवबंदी क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं, देव शैतान है और बंद, देवबंद ने शैतान को बंद किया हुआ है। शैतान नहीं बंद होया, देवबंद ने दिमाग बंद किया है, जो हमने खोल दिया अल्लाह के फजल से। तो हमने उनकी इस बात को नेगेटिव नहीं लिया। अच्छा, उसके बाद फिर नईम भट्ट साहब कहते हैं कि अगर किसी गांव में बासी सब्जी बिकती हो किसी दुकान पर और लोगों ने हमेशा वो बासी सब्जी खाई हो और उन्हें पता ना हो कि ताजा सब्जी का मजा क्या है, तो लोग बासी सब्जी ही लेंगे। वो असल में ये बताना चाह रहे थे कि इंजीनियर साहब पहले इस मैदान में कूद पड़े हैं सोशल मीडिया के,
اور انہوں نے اپنی باسی سبزی بیچنا شروع کر دی ہے, ہمارے علماء پیچھے رہ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ بھی اس کے سامنے تازہ سبزی کی دکان کھولیں, لوگ تازہ سبزی کھائیں گے تو خود بخود باسی سبزی لینا چھوڑ دیں گے. اب اس کے اوپر تو مجھے صرف ہنسی آتی ہے ان کی سوچ کے اوپر کہ تم لوگوں کو چندے کروڑوں کے کس لیے دیے تھے کہ تم ایک دکان نہیں اپنی کھول سکے میڈیا پہ. اور پھر ساتھ انہوں نے جملہ بولا کہ جب تک ہمارے علماء اس میڈیا کو حلال سمجھیں گے نا, اس وقت تک کروڑوں لوگ اس کی بات سن چکے ہوں گے, ان کو بعد میں ہوش آئے گی کہ میڈیا پہ آنا چاہیے. حالانکہ یہ بھی ان کی خام خیالی ہے, یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ یہ کچھ آگے کر سکتے ہیں. یہ پہلے تو موجود تھے. مجھے بتائیں دنیا کی کون سی دیوبندیوں کی مسجد ہے جہاں تبلیغی جماعت نہیں جاتی؟ بھئی جہاں تبلیغی جماعت جاتی ہے انہی کے درس سننے والے ہی تو ہمارے لیکچر سن رہے ہیں. تمہاری باسی نہیں بلکہ بھوسا تمہارا انہوں نے پہلے چکھا ہوا ہے. جو سٹوریاں لکھی ہوئی ہیں تمہاری کتابوں میں, آج انشاءاللہ میں اس کا پوسٹ مارٹم بھی کروں گا. تو تم لوگ تو پہلے ہی موجود تھے, ہم تو بعد میں آئے ہیں اور ہم نے بتایا کہ یہ باسی سبزی نہیں بیچ رہے, یہ بھوسا بیچ رہے ہیں سبزی کہہ کے. یہ بھوسا تم نے بیچا تھا, یہ تم نے لوگوں کو بتایا تھا کہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. ہم نے کہا یہ داڑھی اور پگڑی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور یہ اہل سنت کی قرآن کے بعد سب سے افضل 2 کتابیں ہیں جو یہاں پر صرف پڑھی ہوئی نہیں ہیں, پڑھی ہوئی ہیں. یہ ہیں ہمارے بابے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے, کیونکہ بابوں کی عزت تھی کتابوں کی وجہ سے. امام بخاری, امام مسلم رسول اللہ کے وفادار ہیں. دیکھیں ہم ان کی اولاد بھی نہیں ہیں, روحانی اولاد ضرور ہیں. آج 1200 سال بعد بھی ہم نے ان کی کتابیں اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں. یہ احترام ہے. ان بابوں کو ہم احترام دیتے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی, وفاداری کی ہے. تمہارے بابوں نے غداری کی, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر, اور پھینکی کہاں؟ دیوبند میں, بریلی میں, اجمیر میں, بغداد میں. اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بٹورے, جائیدادیں بنائیں اور دین سکھایا اپنے بزرگوں کا. تو تمہاری سزا یہی تھی کہ تم پر اتنی بڑی بلا چھوڑی جاتی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. بچے کو یہ رٹوا دیا ہے. آج کا نعرہ یہی ہے بھائی, بلکہ آج کا نہیں, یہ اب نیو ورلڈ آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ناظرین آپ نے سنا یہ لوگ کس کس طرح کی گھٹیا مسالے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو عالم ہیں, ہم تو بڑے درجے والے ہیں, ہمارے پاس تو بڑا علم ہے. لیکن انجینئر صاحب ان کی منجی جب ٹھوکتے ہیں تو پھر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں. السلام علیکم.